और यह 28 नंबर के रेशे में तीसरे पेज पर 3-2 के तहत रिकॉर्ड चला है कि पाप की दुनिया से दूर करने लेकर जीवात्मा या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले जाते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ले चलेंगे। फिर हमको पुण्यात्माओं की सच्ची जीवात्माओं की दुनिया में भेज देंगे। एक और भक्त अक्षर निकले हुए हैं, जरूर जीवात्माओं को ही कहेंगे। एक और भक्त सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया हुआ है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। बल्लभ कौन सा बताया? रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है ये रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाते हैं। कौन से ब्राह्मणों को? बनारस के ब्राह्मणों की क्या खासियत है? बनारस माना जहाँ बना बनाया रस मिलता है। रस मन ज्ञान का रस, जैसे सोमरस। ब्राह्मण पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस है ही शिव के रहने का स्थान। तब तो वहाँ बना बनाया रस मिलता है ज्ञान का। क्योंकि शिव काशी कहते हैं। काशी अर्थात तेज। काशी माना तेज की नगरी, तेज का स्थान। कौन सा तेज? याद बलि तेज है। तो शिव के तेज का स्थान, याद के वाइब्रेशन का स्थान, उसका नाम दे दिया है काशी। तो असुर नाम वास्तव में काशी था, बनारस नहीं था। और अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा। इसलिए लास्ट में आते हैं और फास्ट गति उनकी फास्ट रहती है, क्योंकि सब कुछ बना बनाया नहीं। और वाराणसी नाम बाद में रखा, क्योंकि लास्ट में ही गंगा नदी प्रत्यक्ष होती है। पहले कौन सी प्रत्यक्ष होती है? यमुना, फिर सरस्वती,
और फिर लास्ट में गंगा। ज्ञान गंगाएं निकली हैं लास्ट में। लास्ट में गंगा प्रत्यक्ष होती है। अब भक्ति मार्ग में तो इन बातों का ज्ञान है नहीं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। शालिग्राम की अलग और शिव की अलग। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तो शिव बड़ा है क्या? सब आत्माएं तो बिंदु बिंदु एक जैसी। शिव की आत्मा भी बिंदु और अन्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो भी बिंदु। तो छोटी बड़ी तो नहीं है, फिर बड़ा क्यों बनाते हैं शिवलिंग को? क्योंकि जिसकी महिमा बड़ी है, जिसका काम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा है, तो चित्रकार उसको बड़े रूप में कैसे दिखाए? इसलिए उसको बड़ा रूप दे दिया। वास्तव में बड़ा नहीं है। और वो बड़ा बनता भी तब है जब साकार में आता है। तो बड़ा लिंग रूप है, साकार किया गया। और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो है फिर वो परमात्मा किया गया। तुम जानते हो हमारी आत्मा का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शाली माने शाली किसे कहते हैं? शाली माने चावल जिसका छिलका उतरा हुआ हो। और ग्राम माना समूह, माना आत्माओं का आत्मा, चावल जैसी आत्माओं का समूह। इसका नाम क्या रख दिया? शालिग्राम। एक आत्मा हुई या अनेक आत्माओं का पुंज हुआ? अनेक आत्माओं का पुंज हुआ। तो शालिग्राम एक होता है, अनेक भी होते हैं, लेकिन एक शरीर में एक आत्मा होगी कि अनेक होंगी? एक होगी। लेकिन जिन शालिग्रामों की पूजा होती है उनमें आत्माएं प्रवेश करती है। तो एक ही शरीर में अनेक आत्माएं भी होती है, इसलिए नाम रख दिया शालिग्राम। ग्राम माने गांव, पूरा गांव बसा हुआ हो। और हमारे बाबा का नाम है शिव, वो अकेला। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं और फिर बड़े रूप का बनाते हैं। तो बरोबर बाप और बेटी का संबंध है। जो बड़ा है तो बाप है, बाकी छोटे हैं तो सब बच्चे हो जाते हैं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं है, वो हमारा बाबा है। तो ये बात समझने की तुमको मत दी जाती। प्रतिदिन तुमको मत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय देकर के वर्षा दिलाना है। इससे वर्षा दिलाना है बाप से। साकारी वर्षा दिलाना है कि निराकारी? निराकार बाप से तो निराकारी जन रत्नों का वर्षा मिलेगा। और साकारी बाप से साकारी वर्षा में होगा तो निराकारी स्टेज वाला, लेकिन साकार में जरूर होगा। तो साकारी स्वरूप का वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वो निराकार बाप है।
माना निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप है, ये प्रजापिता साकार बाप है। प्रजापिता आत्मा है और शिव परमात्मा है। एक ही शरीर में दोनों, एक साकार और एक निराकार, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। वर्षा निराकार से मिलता है, साकार बाप से वर्षा बेहद का नहीं मिलता है, तो वो बेहद का बाप है। दोनों बेहद के बाप है, वो मनुष्य शक्ति का बाप है और वो आत्माओं का बाप है, निराकार बाप। लेकिन वर्षा निराकार बाप शुरू से मिलता है। अब बाप समझाते मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार। माना मैंने जो भी काम किए हैं, कोई भले समझे ये उल्टा किया या सीधा किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक किया, लेकिन मेरे कामों का जो रिजल्ट निकला है वो कल्याणकारी निकलता है। इसलिए मेरे काम के आधार पर मेरा नाम शिव रखा हुआ है। साथ आत्माओं के शरीरों के अनेक नाम है, मेरा कोई शरीर नहीं। मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाप ने समझाया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वो कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन। हम आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? परमात्मा का नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा में तो देहभान होता ही नहीं। आत्मा ही देह धारण करती है तो देहभान में आ जाती है। और जो आसयानी होंगे, कम समझदार होंगे, वो कहेंगे काम महाशत्रु क्या हमारा बड़ा दुश्मन कौन हुआ? देह अभिमान से ही 5 विकार निकलते। सबसे पहला विकार कौन सा निकलता है? काम विकार, जो सबका मुखी है। अगर अपने को देह समझेंगे तो काम विकार की उत्पत्ति जरूर है। देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो कोई विकार उत्पत्ति नहीं होगी। अपने को देह रूप में देखा, दूसरे को देह रूप में देखा, तो मेल फीमेल का लगाव पैदा होगा, क्रोध भी तब पैदा होता है जब अपने को देह समझा। मैं पहलवान हूँ, ये कमजोर है। मैं ऊंचे कुल का हूँ, ये नीच कुल का है। मैं बड़ी गद्दी वाला हूँ, ये तो भिखारी है। मैं पंडित हूँ, ये तो अज्ञानी है। ये मेरे से ऐसे कैसे कहता? ये सब कहाँ से आया? देह अभिमान से आया। लोग कब आता है? मेरे बाल बच्चे हैं, इनके पीढ़ियों की परवरिश के लिए मैं धन इकट्ठा करता हूँ। यह अपना देह है, उसकी खास सुरक्षा करता हूँ। कैसे होगी सुरक्षा? धन से ही होगी ना। तो धन इकट्ठा करने के प्रति जो भाव है वो पैदा होता है देहभान। मोह तो मेरे पेट का बच्चा है, मेरे से पैदा हुआ है, ये मेरा है संबंधी। ये मेरे का भाव जो मोह पैदा करता है वो कहाँ से पैदा हुआ? आत्मा से।
देह और अहंकार, मैं राजा हूँ, सन्यासी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मिनिस्टर हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ। अरे पूर्व जन्म में तुम क्या थे, क्या पता है? कि सड़क के भिखमंगे थे कि राजा थे कि क्या थे? हाँ, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा तो अनेक रूप धारण कर लेती है ना, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो आत्मिक रूप रहने से कोई विकार पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देह भान में जब देह समझा तो अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये देह अभिमान है, जिसको जीतने में बड़ी मुश्किल हो। माना अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने में बड़ी भारी मुश्किल है, क्योंकि 63 जन्म देह के सुख भोगे और उससे पहले 21 जन्म भी देह के द्वारा ही सुख भोगे। स्वर्ग बिना देह के तो न सुख भोगा जा सकता और न दुख भोगा जा सकता। तो देह से लागत हो जाती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर देह के संबंधों में चले हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वो ये सिखलाते थे कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते। आत्मा एक शरीर को दूसरा लेती। हमको बाप कहते तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। क्या कब से भ्रष्टाचारी बने? जब से द्वापर शुरू हुआ तब से भ्रष्टाचारी बने। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले बने। आज से 2500 वर्ष पहले रावण का राज्य नहीं था। जब रावण का राज्य नहीं था तो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण भी देवताएं नहीं करते थे। संतान की पैदाइश भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं होती थी, श्रेष्ठ इंद्रियों से होती थी, ज्ञान इंद्रियों से। भूख के प्यार से संतान पैदा होती थी, संसार चलता था। रावण भ्रष्टाचारी बनाता है, अनेक मत वाला। उसके चरित्र की यादगार वो चित्र बनाया है 10 सिरों वाला, कि 10 प्रकार की मतें मिलकर के एक हो जाती है। ये 10 सिर वाला मनुष्य होता नहीं है वास्तव में कोई, ये तो एक रूपक बनाया हुआ है। कवियों की अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक चित्रण होता है, परंतु इस बात को कोई जानती नहीं। रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, पार्ट बजाते रहते हैं, और सब एकमत भी नहीं है। कोई इन बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार हुआ ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि विकारों में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। विकार माना कार माना कर्म, माना विपरीत। जो विपरीत कर्म किया जाए श्रीमत के विरुद्ध, वो हुआ विकार।
तो विकार कहो, विकृति कहो, पाप कहो, पाप का रिजल्ट होता है दुख और पुण्य का रिजल्ट होता है सुख। तो वो है राम राज्य और ये है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था, भारत सबसे प्राचीन था। कब राम राज्य कब था? है? हाँ, ऐसे नहीं, त्रेता युग में ही राम राज्य था, सतयुग में भी राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि राम वाली आत्मा के द्वारा ही वो राज्य की स्थापना होती है। निराकार राम साकार राम से थ्रू ये कार्य करता है, तो राम राज्य कहा जाता है। कृष्ण राज्य, नारायण राज्य या शिव राज्य, ये ब्रह्मा राज्य नहीं कहा जाता, जिसके द्वारा स्थापना होती है उसी का नाम चलता है। भारत में ये राम राज्य, भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में शक्ति पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बहुत बुलंद है। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। इस समय जब पहले नंबर पर शक्ति पर सूर्यवंशियों का झंडा बुलंद था। कौन सा झंडा है? सूर्यवंशियों का झंडा कौन सा है? अरे झंडे होते हैं ना, जैसे आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का जो झंडा है, कौन सा झंडा बना दिया है? तिरंगा झंडा। बीच में क्या दिखाते हैं? अशोक चक्र दिखाते हैं। 3 शेर दिखाई दिए हैं जानवरों के, और कपड़े का झंडा बनाई दिए। कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब होगे प्रण पूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े के झंडे से कहीं विश्व विजय होती है क्या? कभी और भी कभी कपड़े के झंडे से विश्व विजय की थी, ये अभी हो जाएगी? कपड़ा माने क्या होता है? कपड़ा माना होता है वस्त्र। कौन से वस्त्र? शरीर रूपी वस्त्र। ये शरीर रूपी वस्त्र आत्मा धारण करती है, शरीर रूपी वस्त्र आत्मा छोड़ती है। ये कोई 3 वस्त्र हैं जिनका 3 रंग दिखाया गया है। सबसे ऊपर कौन सा दिखाया? लाल रंग, क्रांति का सूचक। डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। क्रांति से ही दुनिया में शांति होती है। तो वो शंकर तीसरा नेत्रधारी, जिसकी आंख खुली और दुनिया में विनाश हुआ, वो लाल रंग का सूचक दिखाया गया। कल्पांतकारी जिसको कहा जाता है, दुखी कल्प का अंत हो जाता है, दुखी दुनिया, दुखी सृष्टि का अंत हो जाता है। और बीच में सफेद वस्त्र दिखाते हैं। सफेद रंग कौन से गुण का सूचक है? पवित्रता का सूचक। तो विष्णु का रूप सत्य, जिनकी दुनिया का सूचक है, तत्व प्रधानता का सूचक है। तो वो हुआ विष्णु का रूप। और सबसे नीचे हरा रंग। हरा रंग जो है स्वर्ग का सूचक है। स्वर्ग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। ब्रह्मा स्वर्ग में जाता नहीं है, लेकिन फिर भी स्थापना किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा का रूप समाप्त हो जाता है मृत्यु लोक में,
लेकिन स्वर्ग की स्थापना कर देता है। तो 3 रूप हुए, 3 वस्त्रधारी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ये सूर्यवंशियों का झंडा था त्रिमूर्ति का। अब कौन सा झंडा बनाए दिया है विदेशियों ने? तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में फाउंडेशन पड़ता है, वहाँ तो सभी फूल चलता है, फूल कपड़े का झंडा बनाए दिया। लेकिन असली बात कहाँ की है? संगम की बातें हैं जो प्रैक्टिकल हैं। तो 3 रंग के ये जो कपड़े के झंडे हैं वो चैतन्य वस्त्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों का नाम बुलंद करना माना झंडा ऊंचा करना। इन तीनों को संसार में प्रत्यक्ष करना, 3 चैतन्य वस्त्रों को, यही हमारा त्रिमूर्ति का तिरंगा झंडा है। यही सूर्यवंशी देवताओं का झंडा है जो बुलंद था 5000 वर्ष पहले और अब फिर बुलंद होने वाला है। तुमको मंजिल का पता लग गया है, फिर तुम भूल क्यों जाते हो? जब असलियत का पता लग गया तो भूलना तो नहीं चाहिए। स्कूल में तब बच्चा एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता, स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कब भूल नहीं सकता। यहाँ फिर भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? भूलने का कारण क्या? क्योंकि देह भान में आ जाते। जब अपन को देह समझने लगते हैं, स्टूडेंट लाइफ, कौन सी स्टूडेंट लाइफ? गॉडली स्टूडेंट लाइफ भूल जाती कि गॉड हमको पढ़ाने वाला है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राजभाग पाते। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प में अगर ना पास हुए तो कल्प कल्प ना पास होते रहे, फिर पदवी बहुत कम मिल पड़े, तब भी पास नहीं होगा। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है कि अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, अपनी दिल से पूछो। हम श्रीमत पर चल रहे हैं, अपन को मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझते हैं। मुँह मियाँ मिट्ठू में अपने आप अपनी बढ़ाई करने वाला। अब अपने से पूछो, जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चले, ऐसे हम चल रहे हैं, पढ़ करके और पढ़ाते हैं। क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वो व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। क्या कहा? हाँ, तुमने तो गीता बैठ लिखी है, भक्ति मार्ग में भी लिखी है, लिखा पट्टी का काम किया, ज्ञान मार्ग में भी लिखी है। उस व्यास की बात नहीं है। कौन से व्यास की बात है? जो परमात्मा की सुनी हुई बातों को ज्यों तक ज्यों का त्यों सुनाता है बैठ, उसको क्या कहेंगे? सच्चा सच्चा व्यास। तुमने कोई कलयुगी गीता नहीं लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव गीता का भगवान, सुखदेव और व्यास दो नाम हुए ना। क्या कहा? सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास। तो सुखदेव हो कि व्यास हो? सुखदेव माने जो दूसरों को सुख दे। गीता का भगवान, तुम उनके
के बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले, व्यास कहो अथवा सरस्वती कहो, बात एक ही। ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता, वो है काग्निटो, ये है गुप्त। ये फिर बुद्धि में जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं बाबा फलाने से हमको ऐसा तीर लगा जो हम आपके बन गए। ऐसी बहुत बांधेली बच्ची हैं, तब बाबा को देखा भी नहीं है, परंतु लिखती हैं बाबा हम तो आपके बन गए। और कोई तो ऐसे हैं जो सामने आते भी नहीं कह सकते हैं कि बाबा हम तो आपके बन गए। तो ज्यादा ज्ञानी कौन से हुए हैं? बांधेली माताएं जिन्होंने इन आंखों से देखा भी नहीं है और दूर बैठे पहचान लेती, अपने को अर्पण कर देती। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मारी भी खाती रहती। यहाँ तो कोई बच्चे भी बन करके फिर टूट पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो, कोई दूसरे को याद मत करो। इस नाले से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कौन सी नाले से? अविचारी ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर औरों से भी पढ़ाई पढ़ते रहे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। बाहर भी लिख दो, योग से एवर हेल्दी, ज्ञान से एवर वेल्दी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए या तो लिखो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम स्वर्ग के विश्व के मालिक बन सकते हो। त्रेता में जाकर के तो ऊंच पद पाता है, लेकिन उसका जन्म तो संगम युगी जो पहला स्वर्गीय जन्म है, 21 जन्मों में से सबसे श्रेष्ठ जन्म वहीं से ही होना शुरू होता है। जैसे राम वाली आत्मा, राम का गायन कौन से युग का? त्रेता युग का शास्त्रों में गायन है। लेकिन क्योंकि त्रेता युग की शूटिंग जब शुरू होती है तो राम की आत्मा का विशेष पुरुषार्थ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही कोई जनक वाली आत्मा भी है जो जनक मिसल 21 जन्मों की प्राप्ति करती है, लेकिन त्रेता में जाकर के ऊंच पद पाती, क्योंकि लास्ट में आई। 1 सेकंड में तुम स्वर्ग के विश्व के मालिक बन सकते हो, और विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे। तो भी नई विश्व, नया भारत होगा। जो भारत नया था वो अब पुराना हो गया। सिवाय भारत के और कोई खंड को भी नया नहीं कहेंगे। अमेरिका तो अभी 500 वर्ष से ईजाद हुई। ऑस्ट्रेलिया 300 वर्ष पहले से ईजाद हुई। इससे पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नए हुए या भारत क्यों नया हुआ? बाबा ने तो कहा कि सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। नया माना सतो प्रधान और पुराना माना तमो प्रधान।
तो जो सबसे नया बनता है वो सबसे पुराना भी बनता है। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं, भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल नया नहीं बनता। पीछे तो कलाएं कम सी होती जाती, भारत ही फुल मूल होता है और कोई को खंड फुल मूल हो नहीं सकता। मानो 16 कला संपूर्ण भारत ही बनता है। वो तो शुरू ही आधा से होता है। और दूसरे धर्मखंड कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारतीय सचखंड कहा जाता है। पहला झंडा है हेवन का। गाते भी पैराडाइज था, परंतु कब था, कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं। तो ये समझाना है कि भारत जब पैराडाइज था तो तुम थे नहीं। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव। सत्युग त्रेता में हमने कैसे राज्य लिया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। इस समय विद्वान पंडित आदि सब घूर अंधियारे इस बात में। और कौन से विद्वान पंडित, बाहरी दुनिया के या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया को पता ही नहीं है उन ब्राह्मणों को, उन पंडितों को कि ये राज्य कैसे स्थापन होता है, ईश्वरीय राज्य। इस समय विद्वान पंडित अंधेरे में सत्य को सोच रहा और कलयुग को अंधेरा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। इस समय साधु संत सब घोर अंधियारे में। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को उठाया है। साहूकार की कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। एक समय सचमुच बाबा गरीब निवास, क्या गुरुओं की नजर होती है किसके ऊपर? साहूकारों के ऊपर। जो बड़े बड़े साहूकार होंगे वो सन्यासी लोग उनको अपने नजदीक बैठाएंगे। और शिव बाबा की नजर किसके ऊपर पड़ती है? गरीबों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर। गरीब ईश्वर के मालिक बनते, साहूकार नहीं बनते। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। क्या कारण बताया? साहूकार होंगे, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी होगी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी, तो बेचारे निकल नहीं सकते। दूसरे उनको धन का अहंकार रहता है, वो पूरे अर्पण नहीं हो सकते। और कन्या माताएं तो फट से अर्पण भी हो जाती। साहूकार अगर अर्पण हो भी जाए तो बाद में उसको अहंकार आ जाता है कि हमने इतना किया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती है। इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। क्या मिसाल गाया हुआ है? हाँ, कि 2 मुट्ठी चावल लिए थे और सत्युग के सोने के महल है, सच्चे सच्चे संगठन रूपी महल मिल गए, उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर मिल गई। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, अभी समझते हैं ये सब झूठ है। ऐसा कोई सुदामा नहीं हुआ जो बिना जूते के खटी दीवानियों वाला कोई भगवान के पास पहुंचे। एक फूल चावल लेकर के 2 मुट्ठी, ये तो आत्मा रूपी चावलों की बात है। जो चैतन्य आत्माएं हैं उनके संगठन 2 प्रकार के इकट्ठे कर दिए, एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में, रुद्रमाला और दिव्यमाला। ये दोनों के संगठन 2 मुट्ठी चावल संगठित करके परमात्मा के कार्य में अर्पण कर दिए।
अभी हम समझ रहे हैं। द्रौपदी को 5 पति थे, ये सब झूठी बातें। तो द्रौपदी को व्यभिचारिणी बनाई दिया, नाम रख दिया ध्रुवपदी। ध्रुव पद है जिसका, जिसके पद को कोई टाल नहीं सकता। व्यभिचारिणी का पद ध्रुव हो। वंदे मातरम गाया जाता है, कौन सी माताओं की वंदना की जाती है? जो नरक का दरवाजा खोल के बैठती है, व्यभिचारिणी बनती है। वैश्याएं आंखों से वैश्या बनती है, इंद्रियों से वैश्याएं बनती है, चंचलता भरी रहती है, उनको वंदे मातरम कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जरूर अव्यभिचारिणी होंगी, सधवाएं होंगी, एक के ऊपर आस्था रखने वाली होंगी। इसलिए भारत में भगवान को आना पड़ता है। भारत में कन्या माता में जितनी प्योरिटी होती है उतनी और किसी देश में नहीं होती है। तो ये सब झूठी बातें हैं कि द्रौपदी को 5 पति थे। शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ? कोई 5 पति नहीं थे। लेकिन ये ब्राह्मणों की समझ में भी दुनिया की बातें है। कन्या माताएं जब सरेंडर्ड होती है तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, दूसरे से तीसरे आश्रम में उनका ट्रांसफर भी किया जाता है। जहाँ कहीं भी पहुंचेंगी कोई न कोई मुख्य भाई तो होगा ही समाज से मुकाबला करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो उनका पति हो गया। और सब ब्रह्मा कुमारियां एक जैसी नहीं होती कि जो ब्रह्मा कुमारी जिसको जहाँ भी सेंटर जाकर के खोलेंगे तो कोई न कोई भाई के अधीन हो ही जाएगी, चाहे तो अपने जीवन में पवित्र रह भी सकती है। सब एक जैसे नहीं होते। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा कुमारी निकलती है, भले किसी भी सेंटर में उसको ट्रांसफर किया जाए और अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखती है, वो ध्रुवपदी बनकर के साबित होती है। तो कितनी गंदी बातें शास्त्रों में लिखती हैं। तुमको तो अब रोशनी मिली, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। सबकी एक जैसी दृष्टि नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि दिखाई पड़ती है। सभी की ज्योति उजाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ रुधा हुआ। ये वंडर है ना, ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा की शक्ति मिलती है। बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है। नया कोई इन बातों को सुने तो चक्कर में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं बैठता है। न किसको समझा सकते हैं। कौन? 10-20 वर्ष वाले। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो 10-20 वर्ष से यहाँ बने हुए हैं फिर भी उनकी बुद्धि नहीं बैठता है? माम एकम याद करो, ये पहला मंत्र धारण नहीं कर दे। एक में मन बुद्धि नहीं लगाएंगे, अनेकों में मन बुद्धि को, इंद्रियों को, आँखों को भरमाते रहेंगे। तो बुद्धि में जो असली बात बैठने की है परमात्मा का ज्ञान, वो लीकेज होता रहेगा। बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा, अज्ञान भी समाता रहेगा। तो 10-20 वर्ष सब ऐसे बेकार चले गए न किसको समझा सकते हैं। तो तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि मान एकम का असली पुरुषार्थ किसने किया और किसने वक्त गवाया। इसलिए कि में किसी का कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। जिसने जो जैसे चाल चली है वो चाल सबकी प्रत्यक्ष हो जाएगी, पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा। जो महावीर होंगे उनको आगे चल करके साफ साक्षात्कार होते हैं। पिछाड़ी में तुमको झाड़ दिखाई पड़ेंगे, सत्युग के बहुत नजदीक देखेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर हैं 108 महावीर।
वो कोई महारथी नहीं है। 8 और 108 वो क्या हुए? महावीर। महारथी किनको कहा जाता है? जो हाथी पर सवार होकर के बैठते हैं उनको कहा जाता है महारथी। हाथी की सवारी उनको क्यों दिखाई गई? क्योंकि हाथी में देह अभिमान सब जानवरों की जाति होता है। पिछाड़ी में तुमको बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार हो। कौन से फर्स्ट क्लास साक्षात्कार? फर्स्ट क्लास साक्षात्कार कौन से होते हैं? एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार, एक स्वप्न में देखते हैं वो भी एक प्रकार का साक्षात्कार है, और एक होता है बुद्धि का साक्षात्कार। फर्स्ट क्लास साक्षात्कार कौन सा हुआ? बुद्धि का। गाया हुआ भी है परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए इसके द्वारा है, कन्याओं के द्वारा। नाटक में बहुत बातें बैठ बनाई, वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं है। अब कन्याएं माताएं बेचारी बाणों से क्या जाने, लोहे के बाण चलाना वो क्या जाने। वास्तव में है ये ज्ञान बाण, और उन लोगों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। सीता के जो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारती तो हाल क्या होगा गुरुओं का? बाण लगेंगे तो क्या होगा? घायल हो जाते, घायल हो जाते हैं माना धराशायी हो जाते हैं। ये बात भी तुम ही जानते हो कि जब कोई धराशायी हो जाता है, बाण लगने से घायल हो जाता है, तो अंजाम क्या होगा? वो अपना साथ देहाभिमान त्याग देगा। मरने वाला होता है, मरता है तो देहाभिमान उसका टूट जाता है, टूट जाता है। वो तो तुम मानते नहीं कि शिव बाबा भी कोई आ सकते हैं, कौन नहीं मानते? शिवो हम देने वाले मंदिरों में फिर बैल दिखाते हैं। दूध तो गऊ से निकलता है कि बैल से निकलता है? गऊ से दूध निकलता है। और शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाया हुआ है? गौ मुख कहते हैं, बैल मुख नहीं कहा जाता है। इसके मुख का दान है, गौ मुख का दान है। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कहाँ? गंगोत्री पर। जहाँ से गंगा उतरी तो नाम क्या रख दिया? गंगोत्तरी। तो गंगा को जन्म देने वाली कौन हुई? गंगोत्तरी। जहाँ से गंगा उतरी, कहाँ से उतरी? नहीं, गौ मुख से। वहाँ गौ का मुख बनाई दिया। अब कोई जानवर मुख, जानवर गौ के मुख से गंगा उतरेगी क्या? हाँ, जरूर कोई कन्या माता है जिसके मुख से ये ज्ञान निकलता है, जो गौ मुख कहा जाता है। वो गौ है कामधेनु गौ, साथ ही कामना पूर्ण करने वाली जगदम्बा। कमला गौ भी कह सकते, कपिला गौ भी कह सकते हैं। कपिल माना जोड़ी वाली, सिंगल सन्यासी जैसी नहीं, कपिल। परंतु ये बंदर है, तुमको बैल के मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। किसने कहा? किसके मुख से कहा है? ब्रह्मा के मुख से। कौन से ब्रह्मा के मुख से? अधूरे या संपूर्ण है? संपूर्ण ब्रह्मा के मुख से कहा, अधूरे ब्रह्मा के मुख से कहा गया। संपूर्ण ब्रह्मा का जो रूप है वो 4 भुजाओं का दिखाया जाता है, माना 2 आत्मा प्रवेश करने वाली और 2 शरीरधारी, चारों का कॉम्बिनेशन मिलकर के 4 भुजा वाला संपूर्ण ब्रह्मा बनता है, जिसके हाथों में वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं। कौन से वेद शास्त्र? मनुष्य के द्वारा लिखे हुए।
नहीं, ये ब्राह्मणों के संबंध की दुनिया के जो वेद शास्त्र हैं, मुरलियां वगैरह, कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे बड़े से बड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर सकते। सत्य कोई नहीं बतलाते हैं। सत्य तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद रह सकते, ऐसी याद नहीं। सिर्फ मुझे याद करें और कहीं भी बुद्धि को न भटकाएं। कोई को तो समझ में नहीं आता है कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को असली भी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आए, उनका पुरुषार्थ करना है। अशरीरी बनने का और माम एकम, एक बात को याद करने का। एक को याद करेंगे तो कोई याद नहीं आएगा। और पुरुषार्थी जीवन में एक की जगह अनेकों के साथ बुद्धियों को जोड़ते जाएंगे तो फिर अंत समय में क्या होगा? अंत मते जो गति हो जाए। कोई सत्य ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम सत्य में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता, समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा, बहुत सन्नाटा हो जाता है। बच्चे जब याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाए। कौन सी याद में रहेंगे? शांति देवा बाप की याद में जब रहेंगे, जो शांति स्थापन करने वाला है, तो फिर स्थापन करने के लिए तो कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना और शांति धाम शंकर द्वारा शांति धाम। तो जब तुम ऐसी याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। कैसी याद में? शांति देवा बाप की याद में जब तुम रहेंगे, एक बात दूसरा न कोई, ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे होंगे। बाकी तो मच्छरों सदस्य मरने वाले हैं। मानो मच्छर की जैसी कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा शरीर तो बैठता है और हाथ लगा के यूं मार देते। ये भी याद नहीं रहता कि हमने किसी को मारा, हत्या कर दी। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिताजी में कोई याद नहीं आना चाहिए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा? मेहनत है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका तो शोर निकलता रहेगा। इनका पुरुषार्थी बच्चे होंगे, आत्मा के कल्याण के अर्थकारी करने वाले होंगे। पुरुष माना आत्मा, और देह के लिए सदैव जिनकी ताक लगी रहती है उनको पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी किनको कहा जाएगा? जो आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते रहें, कोशिश करते रहें, प्रयत्न करते रहें। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो पर झूठे भी नहीं लिख सकते। उन्होंने तो फुर्सत ही नहीं है। इन्हों को झूठे लोग बांधेली में समझते हैं शिव बाबा ने इस हाथों का लोन दिया तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसा पत्र जो शिव बाबा के हाथ द्वारा लिखा हुआ हो। क्यों न बाबा को हम पत्र लिखें, रोज लिखें, आंसू से काजल निकाल करके भी लिखें। ऐसे ऐसे ख्यालात उनको आएंगे और लिखती हैं बाबा मैं वही कल पहले वाली गोपिका हूँ। गोपिका मन गुप्त रह करके पुरुषार्थ करने वाली, एक बात का बनने का,
गुप्त पुरुषार्थ करती है। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल पहले वाली गोपिका हूँ, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लूंगी। योग बल है तो अपन को बंधन से छुड़ाते रहते, फिर मोह में नहीं फंस सकते। चतुराई से उठाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करते। समझती हैं पति को भी साथ ले चल, हमारा फर्ज है उनको भी समझाना। पवित्रता तो बहुत है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। अभी तुम जो महाशत्रु बताया, काम महाशत्रु बताया, देह अभिमान मूल में महाशत्रु हुआ या काम महाशत्रु हुआ? काम की पैदाइश कब होती है? जब देह अभिमान होता है। तो 5 विकारों का भी बाप कौन हुआ? देह अभिमान। तो महाशत्रु कौन हुआ? देह अभिमान। फिर यहाँ ये बाबा ने क्या कह दिया? बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। माना काम पर जीत हुई, काम इंद्रिय पर जीत हुई तो जैसे सारे विश्व पर जीत हो गई। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसे बहुत बच्चियां हैं जो पति को समझा के ले आती है। बांधेरियों का भी पाठ, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। ये बात शास्त्रों में भी गायन है। क्या गायन है? रामायण में क्या लिखा है? कब जन्म हुआ भगवान का? लिखते हैं कि जब धरणी पर बहुत अत्याचार होने लगे, धरणी माता बहुत त्राय करने लगी, तब राम का जन्म हुआ। तो धरणी को नहीं कहा जाता है। धरणी माने कन्या माताएं ही धरणी। जैसे धरणी बहुत सहनशील होती है, इतने पाप होते हैं सब धरणी के ऊपर है। ऐसे भारत की कन्या माताएं वही धरणी का रूप है जो बहुत सहन करती है। ये शास्त्र में गायन है, कामेषु क्रोधेषु। कोई की कामना की आस पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध में आ जाए। क्या मतलब? पुरुषों में ऐसा होता है, उनको कोई की कोई से दिल लग जाती है, आंख लग जाती है और वो उनकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में आ जाता है। उसको कहा जाता है कामेषु क्रोधेषु। ये कोई नई बात नहीं है, यज्ञ के आदि से ही ऐसा होता चला है। ऐसे कामेषु क्रोधेषु फिर यज्ञ में विघ्न बहुत डालते हैं। उनको तो इसी जन्म का वर्षा मिलता है, उसके लिए थोड़ा कुछ सहन करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे किसी से बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुरू बात शुरू होने बच्चों